इमरान खान साहब के कल के बयान, कल के इंटरव्यू के बाद जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी गूंज सुनाई दे रही है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तबसरे और तज़िये किए जा रहे हैं। ज़्यादातर ऑब्वियसली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन लोगों का ताल्लुक नहीं है वो इसको बड़ी तनकीदी निगाह से देख रहे हैं। कोई कह रहा है कि इमरान खान साहब के 62-63 पे शायद पूरे नहीं उतरते, उनका मेडिकल करके मुआयना कराना चाहिए। कोई पॉलिटिशियन ये कह रहा है कि जी ये बगावत के ज़िम्मे में आता है, इस बगावत का मुकदमा बनना चाहिए। और इस वक्त पता चल रहा है कि वजारत दाखिला के अंदर इसके बारे में बहुत अहम इजलास भी जो है आज वो हुआ है और इस पर भी बात कर लेंगे, देख लेंगे कि क्या उस पर बात हुई। लेकिन इमरान साहब ने, मैं आपको अपना ज़ाती भी इस पर पेश कर देता हूँ जो मैं सोचता हूँ इस बारे में, कि जो मैं समझा हूँ सारी मंतक उनकी वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट दुरुस्त फैसले करे, अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान की फ़ौज भी तबाह हो जाएगी। अगर ये लोग रह गए, दिवालिया हो गया ये मुल्क, तो ये मुल्क के भी 3 टुकड़े हो जाएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स भी हमसे छिन जाएंगे। तो सवाल तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट दुरुस्त फैसले क्या करे। इमरान खान साहब के मेरिट पैमाने के ऊपर कौन से फैसले ऐसे हैं जो दुरुस्त किए जाएंगे तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट सही हो जाएगी और वो दुरुस्त फैसले होंगे तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े भी नहीं होंगे, फ़ौज भी तबाह नहीं होगी, इकॉनमी भी सुधर जाएगी। वो क्या है, वो दुरुस्त फैसले क्या है। तो इसके जो बादिल नज़र में जहन में आता है वो ये है कि जी इलेक्शन करवा दिए जाए या इमरान खान साहब की सपोर्ट की जाए, न्यूट्रलिटी को छोड़ दिया जाए। और तो उसका कोई जहन में आता नहीं कि जितना न्यूट्रलिटी को ताने उन्होंने दिए जो इस्टेब्लिशमेंट से वो शायक और नाराज़ नज़र आए हैं। जब से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हुई है, तासुर ये उभरता है कि वो चाह ये रहे हैं कि जी न्यूट्रलिटी वगैरह छोड़ें। ये जो गवर्नमेंट आई हुई है बकौल इमरान साहब के, इम्पोर्ट गवर्नमेंट जिन्होंने उठा के इमरान साहब को बाहर फेंका, इमरान साहब चाहते हैं यही इस्टेब्लिशमेंट जो है इनको उठा के बाहर फेंके। और अगर ऐसा ना हुआ तो ये मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है। तो मैं सवाल ये पूछता हूँ इमरान खान साहब से कि ये दिवालिया की तरफ जो जा रहा है उस वक्त तो गया नहीं जब आपके दौर में शुगर का बदतरीन क्राइसिस आया, बदतरीन करप्शन का स्कैंडल आया, जब आटा इस मुल्क के अंदर जो है कम पड़ गया, बाहर से मंगवाना पड़ा, गलत बाहर भेज दिया, आटे का इतना बड़ा स्कैंडल आ गया, जब यहाँ पे पेट्रोल के आपने इतने बड़े बड़े अजीब व गरीब माहदे किए IMF के साथ, जिसमें आपने कहा जी पेट्रोल भी बढ़ाएंगे। और ये तो पेट्रोल यहाँ तक आप लेके आए, इन्होंने तो अभी 25 रुपये बढ़ाया, वो भी आपने IMF से डील की। उस वक्त मुल्क दिवालिया नहीं हुआ। आपने IMF से डील की कि आप नेपरा बिजली के रेट बढ़ाएंगे, उस वक्त तो मुल्क दिवालिया नहीं हुआ। जो जिसके यानी वो काम, तमाम काम माशी तौर पर दिवालियापन के जो आपने किए हैं, जिसको ये हुकूमत भी अब कैरी कर रही है ऑब्वियसली, और इनसे चीज़ें नहीं संभल रही। मैं ये नहीं कह रहा कि जी ये संभल रही हैं, 20,000 का कर्जा आपने चढ़ा दिया, मैं ये नहीं कह रहा इनसे संभल रही हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ तक लाने वाले तो इमरान खान साहब आप हैं। उस वक्त मुल्क दिवालिया नहीं हुआ, उस वक्त फ़ौज नहीं टूट सकती थी, उस वक्त फ़ौज की तबाही भी नहीं आनी थी, उस वक्त मुल्क के भी 3 टुकड़े नहीं होने थे, क्योंकि उस वक्त फ़ौज भी आपके साथ थी, इक़्तिदार भी आपके पास था, मुल्क दिवालिया भी नहीं हो रहा था। चाहे बदतरीन गवर्नेंस चल रही थी पंजाब के अंदर, करप्शन के सोते मुबैना तौर पर फूट रहे थे यहाँ पंजाब के अंदर, चाहे जो है वो इस वक्त जो महंगाई है उसके मुकाबले महंगाई उतरी हुई 14-15% और एसेंशियल फूड आइटम्स पे 21-22% पे गई हुई थी, तब मुल्क दिवालिया नहीं हो रहा था। IMF की डील करके, इतनी गलत टाइमिंग पे डिले करके, कड़ी शराइत के ऊपर ये मुल्क दिवालिया उस वक्त नहीं हो रहा था। लेकिन ये कैरी जो कर रहे हैं नून लीग वाले, क्योंकि ये आपको तार के आए हैं, तो ये दिवालिया हो जाएगा मुल्क। और अगर क्योंकि दिवालिया हो जाएगा तो फ़ौज भी टूट जाएगी, फ़ौज भी तबाह हो जाएगी बकौल इमरान खान के, इस मुल्क के एटमी सासे भी चले जाएंगे बकौल इमरान खान के। और अगर इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए बाहिसाब इमरान खान साहब, तो ये मुल्क जो है ये 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। तो कहना आप मेरे ख्याल से ये चाह रहे हैं बहुत से लोगों के नज़दीक कि भाई इक़्तिदार या तो आपको दे दिया जाए, या आपके हिसाब से इलेक्शन की डेट दे दी जाए, या जो है वो इस्टेब्लिशमेंट आपके मुताबिक न्यूट्रलिटी छोड़ दे, वरना पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में। आज शागला हिल के अंदर जो आपने खिताब किया उसमें भी आपने बड़ी खुला के इसी तरह की गुफ्तगू की, ज़रा वो भी सुनवा दें। अगर इस वक्त ये मुल्क ना संभाला गया और इसका दिवालिया निकल गया, तो मैं आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता कि सोवियत यूनियन दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन, लेकिन जब उनकी माइशत नीचे गई तो वो सोवियत यूनियन टूट गया। फौज, उनकी तकड़ी फौज उनको इकट्ठा नहीं रख सकी। तो जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, बेशक एस्टेब्लिशमेंट, आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। 3.5 साल जिस एस्टेब्लिशमेंट ने आपका साथ दिया मुल्क की खातिर, आपको हर मुश्किल वक्त में निकाला, आज आप उसका बदला इस तरह दे रहे हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट जब से न्यूट्रल हुई है, आप कह रहे हैं तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी। तारीख तो पता नहीं माफ़ करेगी, लेकिन इमरान खान साहब ने क्लियर बता दिया है कि इमरान खान जो हैं
वो इस इदारे को माफ़ नहीं करेंगे जिन्होंने इनको इतनी सपोर्ट की। तो कहने का मतलब ये है कि अब मामलात जो है इस नहज तक पहुंच गए हैं कि या इस तरफ है या उस तरफ है। ये ऐसी बात है, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है रिजीम चेंज का, ये बयानिया जो है अगर ये चलता रहा तो इमरान खान साहब की तबाही आ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, तारीख की किताबों में उसका नाम और जिक्र नहीं होगा। तो इमरान खान साहब को कैसा लगेगा? मतलब पाकिस्तान जैसी कंट्री के मुतल्लिक ये बात कहना, जो आपका मुल्क है जिसने आपको इज्जत दी, शोहरत दी, ये सोचना भी जो है इसको इस लेवल तक भी लेके जाना, अगर आपका जेन्युइन कंसर्न भी था, आपके ज़बान से किस तरह ये बातें अदा होगी जिससे आपको शायद पता ही नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों की जो शायद तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी पब्लिक भी बन सकते हैं, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं कि आप पाकिस्तान की तबाही की इंडिकेशंस कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की फ़ौज की बर्बादी की पेशन गोइयाँ कर रहे हैं, सिर्फ किस वजह से कि ये गवर्नमेंट जो आई हुई है और ये फौरी इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा और ये इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ जो है उस तरह क्यों नहीं खड़ी हुई। इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह खड़े नहीं होना चाहिए आपके साथ। अगर वो खड़ी होगी तो हम यहाँ से उस पर तनकीद करेंगे, उसको दस्तूर और आइन की लिमिट्स में खड़े होना चाहिए। 3.5 साल भी आपने जो उनकी सपोर्ट ली वो गलत थी। उन्होंने मुल्की इंटरेस्ट में दिया आपको, लेकिन आपको नहीं लेनी चाहिए थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देनी चाहिए थी इस्टेब्लिशमेंट को ये सपोर्ट। तो ये आज के मामलात हैं। हमने बेहतर समझा कि दो बड़े रेलिवेंट लोग हैं, उनसे बात की जाए, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब। एक वक्फे के बाद इन दोनों हजरात से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के इन मामलात से किस तरह बाहर निकला जाए। ब्रेक लेते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, खबर ये गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ संगीन बगावत के मुकदमे का इंदराज जो है वो आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री कर रही है, जिसमें सेडिशन का चार्ज है पाकिस्तान पिनल कोड 124A के तहत। सर, ये बात सही है? अगर आप ये कर भी रहे हैं तो क्या वजह बनी ये करने की, सोचने की भी? काश मेरी मिनिस्ट्री को ये इख्तियार हासिल होता तो मैं ये अंदराज करके जो है वो आपके सामने बैठा होता और आपको मैं बताता कि ये मुकदमा जो है ये दर्ज हो चुका है। इस मुकदमे के अंदराज के लिए कामरान साहब जनाब फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल जो है वो दरकार है, और वो अप्रूवल के लिए मैंने जो ये लास्ट कैबिनेट का इजलास था उसमें मैंने रिक्वेस्ट की है। मैंने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो कैबिनेट के हैं, मैंने उनके सामने ये बात रखी है कि इस वाक़े या इन वाक़यात के ऊपर जो उस दिन दरपेश हुए हैं इस्लामाबाद में और दीगर हिस्सों में, तो उनके ऊपर इस्लामाबाद टेरिटरी में हमने जो है वो 19 मुकदमात जो है वो दर्ज किए हैं। और जो पंजाब में जो इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें पुलिस के ऊपर हमला है, पुलिस के ऊपर फायरिंग है, असला तानना है, धमकियां देना है, उनको अपने फ़र्ज़ की अदायगी से रोकना है, दहशतगर्दी की दफ़ात भी हैं, तो उसके 16 मुकदमा जो है वो दर्ज हुए हैं। लेकिन ये जो इमरान खान साहब ने 2 सूबाई हुकूमतों की मदद से और अपनी पार्टी में मौजूद जो है फसादी और फितना परवर लोगों का टोला, उसकी मदद से उसने वफाक पे चढ़ाई की है। उसने 2 वफाक की इकाइयों को साथ लेके वफाक के ऊपर चढ़ दौड़ने और कैपिटल सिटी इस्लामाबाद को सीज़ करने की जो है वो कोशिश की है। इट्स मोर दैन लॉ एंड ऑर्डर। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है कि जो उन मुकदमात के अंदराज से जो है वो पूरी हो गई है, जिसमें अब ये जमानतें करवाते फिर रहे हैं। लेकिन राना साहब, इमरान खान का मौक़िफ़ भी ज़रा सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि आपने तो बहुत ही बदतरीन, देखें वो ठीक है, अच्छी बात ये हुई कि अब की दफ़ा रबड़ की गोलियां थी इस तरह के धरनों को डील करने के लिए, कोई कैजुअल्टी अल्लाह के फजल से नहीं हुई, इसका बड़ा खुदा का शुक्र है। वो तो बात आई कैन अंडरस्टैंड कि वो सही था। लेकिन जो शेलिंग की गई है वो तो राणा साहब सुना है कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी शेलिंग जितनी आपने कर दी है। जरा सुन लें, इमरान खान का भी आपके ऊपर एक मुकदमा है, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा कि आप उनके ऊपर मुकदमा बनाने जा रहे हैं, उनका भी केस आप पे है। सुनवाएं जी इमरान साहब ने क्या कहा है राणा साहब को। राना सनाउल्लाह तुम और शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वाले तुम और तुम्हारा करप्ट बेटा, तुम 3 बुज़दिल करप्ट जालिम, हम आपको इंसाफ के कटहरे पे खड़ा करके जेलों में डलवाएंगे आपको कि इन्होंने 35,000 टीयर गैस के शेल चलाए। एक एक की तस्वीर मेरी आंखों के सामने है, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। राणा साहब, उनका भी मुकदमा आपके ऊपर है कि आपने बड़ी ज्यादती की उनके कारकुनों के साथ। जनाब जी बिल्कुल, ये मुकदमा हमारे खिलाफ कायम करवाएं। ये
पर्चा दर्ज करवाएं, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं कि जो अमल इन्होंने किया है वो जो है वो सिडिशन है, वो वेजिंग वार अगेंस्ट दी गवर्नमेंट है, वो बगावत है, वो एक जो है वो वफाक के ऊपर जो है वो एक सियासी जमात का अपनी जहाँ जहाँ पे उसकी हुकूमत है 2 सूबाई सूबों में, वहाँ के वसाइल को गैर आइनी गैर कानूनी तौर पे बुरे कार लाते हुए रियासत पे हमला करने के मुतरादिफ है, उसका मुकदमा जो है कैबिनेट इजाज़त दे वो दर्ज होना चाहिए और इनको उसमें गिरफ़्तार भी होना चाहिए, प्रोसिक्यूट होना चाहिए और इस जमात के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर होना चाहिए। राजा साहब, आपको हमें लगता नहीं ये इसके ऊपर पूरा यकीन है, हमें ये काम करना चाहिए। इन्हें भी ये चाहिए कि ये जो टीयर गैस हमने इनके ऊपर फायर की है, रबर बुलेट्स जो है वो फायर की है, ये उनका मुकदमा दर्ज करवाएं हमारे ख़िलाफ़ और उसके नतीजे में जो साबित करना चाहते हैं ये साबित एक करें। एफआईआर तो आप पे हो अदालतें गई जो है, वो लेकिन फैसला एक करेंगी। एफआईआर तो आप पे हो गई है, इस सिलसिले में आप जानते हैं कोर्ट ने ऑर्डर किया है, सेशन कोर्ट ने। लेकिन सर देखें, प्रॉब्लम ये है कि अब आपकी गवर्नमेंट का ये तो मसला है जो इकॉनमी को भी डील करते हुए हो रहा है कि आप चाह रहे हैं, हो सकता है पीएमएलएन भी चाह रही हो कि फलां काम किया जाए, लेट्स सपोज ये मुकदमा। आपका प्रॉब्लम ये है कि 10 पार्टीज को आपने साथ लेके चलना है, तो अब जब तक पीपल्स पार्टी, JUIF, दूसरे सब, मुफ्ती साहब, ये वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे, आप ये फैसला भी नहीं कर सकते। राना साहब, ये दुश्वारी नहीं हो रही है आपको इस तरह हुकूमत चलाते हुए? नहीं देखें मामला ये है कि दुश्वारी या मुश्किल को देखते हुए आपको एक हक बात को, एक सच्चाई को, एक हकायक को जो है वो होल्ड ऑन तो नहीं करना चाहिए ना। ये मामला जो है ये कैबिनेट के सामने है, कैबिनेट कम्पिटेंट फोरम है, कैबिनेट फैसला करे और फैसला अगर करेगी तो इसके ख़िलाफ़ जो है ये मुकदमा दर्ज होगा इस पूरे टोले के ख़िलाफ़ जो मुल्क में फितना और फसाद फैलाना चाहता है, जो मुल्क में जिसने बगावत और अनारकी जो है वो फैलाने की कोशिश की है, जो कि अल्लाह के फजल से और जो हमारी फोर्सेस और अदारे हैं उन्होंने जो है वो बहुत भरपूर किरदार अदा के जो है उसको रोका है, नाकाम किया है। राना साहब, कल की स्टेटमेंट अगर आपने सुनी हो इमरान खान साहब की, वो बड़ा मौजूद बहस बनी हुई है आज भी। मैं चाहूँगा उस पर भी आप ज़रा कमेंट करें, क्योंकि वो कह ये रहे हैं बेसिकली कि ये मुल्क भी 3 टुकड़ों में चला जाएगा, ये फ़ौज भी तबाह हो जाएगी, एटमी सासे भी छीन जाएंगे अगर राना साहब आपकी गवर्नमेंट को ना उतारा गया, अगर फौरी इलेक्शन ना करवाए गए, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा, ये फ़ौज तबाह हो जाएगी। तो सर, आप मुल्क की खातिर इमरान खान ने जो तज्जिया किया है उसको सीरियस लेते हुए कुछ सोचें, इलेक्शन करवा दें फ़ौरन। ये फितना है जनाब, ये फसाद फिल अर्ज़ है, ये इस कौम के लिए एक नासूर है। इसे कौम पहचाने और पूरी कौम जो है वो मुतहद हो के इससे नजात हासिल करे। आप मुझे बताएं कि आप ये कहते हैं कि जी वो कहता है कि ये मुल्क तबाह हो जाएगा, 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, फ़ौज तबाह हो जाएगी, वरना जो है वो इलेक्शन करवा दो। चलें जी, आप इसके कहने पे इलेक्शन करवा देते हैं। उसके बाद अगर इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो इसे पसंद ना आया तो फिर ये कहेगा कि ये मुल्क तबाह हो जाएगा, ये फ़ौज तबाह हो जाएगी, ये कौम तबाह हो जाएगी, अब दोबारा इलेक्शन करवाओ। दोबारा के बाद फिर जो है वो इसकी बात समझ में ना आई तो मामला ये है। और अगर ये बरसे इक़्तिदार आएगा तो जो इसने 3.5 साल किया वो करेगा, झूठे मुकदमात बनाएगा, लोगों से इंतकाम लेगा, कोई जो है वो पॉलिसी, कोई मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो काम नहीं करेगा। सिर्फ एक ही धुन इसके ऊपर सवार रहेगी कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको पकड़ूंगा, मैं उसको जेल में डालूंगा। तो मामला यह है कि इससे निजात हासिल की जाए। तमाम मुकातबे फ़िक्र जो हैं इसके ऊपर ठंडे दिल से गौर करें कि ये बंदा जो है, ये इसकी हरकत देखें, इसके बयानात देखें और इसके ऊपर सोचें कि इससे अभी जो है वो आप निजात हासिल कर लें, इलेक्शन करवा के फिर उसके बाद जो है वो आपको फिर इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। और इसको इक़्तिदार दे के फिर जो है वो आप उसी सूरत हाल। लेकिन राना साहब, मुझे एक बात बताया ना, इसका हल क्या है? देखें, एक हल मुझे, आपने कुछ सोचते तो आप होंगे, क्योंकि वो उनको लगता है कि जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, फौज न्यूट्रल हो गई तो आपको मौका मिल गया पावर में आने का, और आप लोगों को तो वो ऑब्वियसली आपकी शक्लें भी देखना नहीं चाहते थे, वो कहते थे मैं इनसे हाथ भी मिलाना नहीं चाहता, ये करप्ट लोग हैं। अब उनके लिए एक बड़ा सेटबैक हुआ है कि आप जिन्होंने 6 महीने चक्की मौत की उसमें रहे इमरान खान साहब के दौर में, आप वज़ीर दाखिला बन गए। वो शायद खाकान अब्बासी जो इनकी जेल में रहे वो भी आज़ाद फिर रहे हैं और पावर में आ गए में।
तो उनके लिए बड़ा सेटबैक है ये, तो उसको भी तो समझे ना, एक पॉलिटिकल सेटबैक है। तो आपको लगता नहीं कि अगर अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे तो मरहम रखा जाएगा राणा साहब जख्मों पे? नहीं, बात ये है कि अर्ली इलेक्शन के बाद अगर फिर जो है वो इसकी तबीयत जो है वो अपना उसको अफाका ना हो तो फिर किधर जाएंगे आप? तो सर फिर इसका हल क्या है? मामला ये है कि इसका हल इसका यही है कि पूरी कौम, पूरे अदारे और ख़ास तौर पे हमारी मौजूद अदलिया जो है वो इसके ऊपर जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो है वो हमारी मदद करे और इसमें हमें रोका ना जाए। इसको इसकी तबीयत की ख़राबी और बीमारी के मुताबिक इसको जो है वो मेडिसिन जो है उसकी खुराक का तयन करने दिया जाए। इसको बिल्कुल अफाका हो जाएगा, ये सेहतमंद हो जाएगा और ठीक हो जाएगा और मुल्क और कौम का भी भला हो जाएगा। राणा साहब आपने जो है ना उस दिन 5 बजे 5 बजे सुन लेना कामरान साहब, अगर उस दिन 5 बजे अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना आता तो आप यकीन करें कि ये 5-7 हज़ार थे स्वाबी में, इनको हमने यहाँ तक पहुँचते ना 500-600 हज़ार रुपये ले आना था और उनको बड़ी आसानी से जो है ना बसों में बंद करके इनको जो है वो सरकारी मेहमान खाने ले जाना था। ये पूरा इनकलाब जो है ना ये इधर अडयाला जेल के एक छोटे से हिस्से में बंद हो जाना था। राणा साहब लेकिन आप ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इनको एक दफ़ा दोबारा खेलने का मौका दे दिया है। सर लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट आपको ये बाउंड कर दे कि आपने इनको नहीं रोकना, जो पिटीशन जारी है इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च के लिए, वो कह रहे हैं मैं लॉन्ग मार्च लेके आऊंगा, मैं धरना भी दूंगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से, और अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे देती है कि आप इनके लोगों को हरास ना करें, गिरफ्तारियां ना करें, बैरिक्स ना लगाएं, रस्ते ना रोकें, कंटेनर लगाएं, फिर आप क्या करेंगे? मैं एक जिम्मेदार पोजीशन पे हूँ। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और अगर आप उसके फ़ैसलों को नहीं मानेंगे तो फिर भी एक तरह की अनारकी होगी मुल्क में। तो उस फैसले को बिल्कुल जो भी फैसला करे, मैं इस बात को नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला जिस तरह से आपने कहा है सुप्रीम कोर्ट इस तरह से फ़ैसला करेगी। मुझे यकीन है कि कत्तन इस तरह से फ़ैसला नहीं करेगी। लेकिन अगर आपकी बात को मैं फ़र्ज़ करके बात करूँ तो मेरा ख्याल है कि फिर ये बड़ी बदकिस्मती होगी। राणा साहब ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी आप खुद बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आपको 5 बजे कह दिया था ना कि आप कंटेनर हटा दें, रुकावटें छोड़ दें, आपको कहा था ना उस दिन, और ये भी कहा था F9 पार्क में इजाज़त दे दें। और अभी भी देखें ना, जो याया बख्तियार साहब जस्टिस जो है उन्होंने सिर्फ, याया अफरीदी साहब जो है सिर्फ उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया, बाकी तो तमाम जजेस ने, आप लोगों ने जो भी एविडेंस पेश किया या नहीं किया उनको मुबर्रा किया अभी तक फिलहाल तो उससे तौहीन अदालत के उससे भी कि जो जी लेकिन कामरान साहब मामला ये है कि उन्होंने ये भी तो साथ कहा था ना, इनको भी तो पाबंद किया था ना कि आप H9 जो पार्क है उस जगह से जो है वो आप आगे नहीं जाएंगे। तो इन्होंने राणा साहब मैं आपसे कुछ और कह रहा हूँ कि कोर्ट ने किया लेकिन इमरान खान साहब ने कहा डी चौक पहुंचे, आप लोगों ने वीडियोस भी चला दी मल्टीमीडिया पे अटॉर्नी जनरल ने, उसके बावजूद कोर्ट ने ये कहा है कि इनफ एविडेंस नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में तो कोई भी फैसला आ सकता है ना। तो फिर आप, लेकिन आपका ट्वीट मैं पढ़ रहा था कल परसों का, आप कह रहे थे मैं लॉन्ग मार्च नहीं होने दूंगा। तो सर आपको लगता नहीं कि अगर वहां से केपी की गवर्नमेंट की तरफ से वायलेंट स्पीचेस आ रही हैं कि फोर्स यूज की जाएगी ये वो, तो आपकी तरफ से फेडरेशन की तरफ से भी बड़ा सख्त स्टैंड लिया जा रहा है कि आप लॉन्ग मार्च नहीं होने देंगे? नहीं, देखें अगर आप फ़र्ज़ जो कर रहे हैं, मैं तो उस फ़र्ज़ को नहीं मानता कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप के मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर के अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है तो फिर उसके बाद तो फिर जो सूरत हाल सामने है, मसल्ला लोग थे, ये फसादी थे, यहाँ पे ये इन्होंने पहले से ला के बैठाए हुए थे, फिर तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं है। फिर उसके अलावा तो फिर और कोई बात मुझे तो नहीं समझ आती इसके अलावा। इमरान साहब कह रहे हैं खून रेजी रोकने के लिए उन्होंने धरना मौखर किया। राणा साहब वो कह रहे हैं कि आपने उधर से टीयर गैस चलाई, लोगों को मुश्तिल किया। खून रेजी करने की पोजीशन में नहीं था। अच्छा कामरान, अगर ये खून रेजी करने की पोजीशन में होता, अगर जो है ये डी चौक की तरफ आने की पोजीशन में होता, इसको भी पता था ये डी चौक की तरफ आता, तो अगर पहले 600 शेल जो है वो फायर हुआ था ना, तो इसके ऊपर कम से कम 1000 शेल आना था। ये इस पोजीशन में नहीं था कि उस तरफ आता या वहाँ पे आके जो है ये बैठ सकता। ये इसलिए नहीं आया। अगर ये खून रेजी करने पे कादर होता, कर सकता, तो ये ज़रूर आता। ये इसका मकसद ही ये था।
ये राणा साहब- लाशें गिरवाना और उसके बाद अदारों को भी, गवर्नमेंट को भी जो है वो जेरे प्रेशर लाना, यही तो इसका मकसद था। ये तो इसीलिए तो ये पूरा महीना तकारीर करता रहा। इसकी तकारीर आप सुने, उसमें ये क्या कहता रहा है। ब्रेक लेते हैं। राणा साहब, गिरफ्तारी की आपने बात की है, इतना आसान नहीं इमरान खान को गिरफ्तार करना। आप तो शेख रशीद को गिरफ्तार नहीं कर सके, आप शफकत महमूद को गिरफ्तार नहीं कर सके जो पंजाब के सूबाई सदर है। आप तो इनके बड़े, आपने 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके दूसरे उनको लोग किया है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं मियां महमूद रशीद साहब के अलावा या 1-2 आसिम अजहर, मेरे ख्याल से उनको भी नहीं किया, जो थे हमाद अजहर, उनको भी नहीं किया थे। आप तो गिरफ्तार कर ही नहीं सके बड़े लोगों को। शेख रशीद का था पता नहीं था, आपकी नहीं, पुलिस देखें- आपकी आईबी देखें- तलाश नहीं कर सकी, तो इमरान को क्या नहीं। गिरफ्तार करना है आपने सर? देखिए कामरान, ये जनाब। मामलात जो हैं ये को आज से तो मैं इसमें बड़ा लंबा अरसा है जो इनको देख भी रहे हैं, ख़ुद भी जो है वो दूसरी तरफ रहे हैं और जिस तरफ अब हैं इस तरफ भी जो है वो रहे हैं। देखिए मामला ये होता है कि जिस आदमी ने जुलूस को लीड करना है, जिस आदमी ने अपने घर के बाहर जो है वो मजमा जमाना है, जिस आदमी ने वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करना है और उसने जो है वो जुलूस बना के फिर लीड करके जो है वो आगे जाना है, अगर आप उस आदमी के पीछे जाते हैं और वो आदमी जो है वो दौड़ के जो है वो अकेला ही जो है वो कहीं पहुंच जाता है, तो आपका फ़ायदा है इसमें, आपको और क्या चाहिए। मामला ये है कि अगर लाल हवेली से अपना शेख रशीद ने वहाँ से जुलूस लेके खूनी मार्च करना था, लोगों को, ऐसे लोग भी उसके साथ हो रहे थे जिन्होंने अपने आप को आग लगानी थी, तो जब हम उसके पीछे गए हैं तो वो 2 दिन ऐसा ज़मीन दोज़ हुआ है कि हमारे भरपूर कोशिश के बावजूद जो है वो हम उसे तलाश नहीं कर सके। तो ये बात हमारे फ़ायदे में गई। तो राणा साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ, आपसे तो शेख रशीद गिरफ्तार नहीं हुआ, तो पेशावर चले गए हैं और ये बनी गाला से जुलूस लीड करने की बजाय पेशावर पहुंच गए हैं, तो ठीक है, हमें इसमें जो है वो हमारा इसमें भी जो है वो फ़ायदा है। अगर ये लोग अपने अपने मकाम से भाग निकले, छुप गए, तो इनका जो है वो फिर लॉन्ग मार्च जो है वो नाकाम हो गया। तो उसको नाकाम करना हमारा मकसद है। लेकिन राणा साहब, मैं ये कह, ठीक है, वो आपका पॉइंट आ गया, लेकिन अब आप एडमेंट हैं लॉन्ग इमरान मार्च को खान को नाकाम गिरफ्तार बनाना था, करने के लिए। फसाद मार्च को कोई बुनियादी मकसद गिरफ्तारी तो नहीं थी। राणा साहब, लेकिन गिरफ्तारी अब- तो एक मकसद के हसूल के लिए थी। आपका पॉइंट आ गया सर, लेकिन आप ये भी कह रहे थे ना कि इमरान साहब पेशावर इसलिए छुपे हुए हैं कि वो उनको ये खौफ है कि आप बनी गाला से उनको अरेस्ट ना कर ले। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप भी आज कह रहे हैं आपका बस चले तो आप गिरफ्तार कर ले, तो इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद रिएक्शन बहुत आएगा पीटीआई की तरफ से। मैं ये कह रहा हूँ, वो किस तरह आप संभालेंगे अगर आप ये करते भी हैं? नहीं, वो कौन, नहीं, इमरान खान के होते हुए कोई रिएक्शन आया नहीं है, तो उसके गिरफ्तार होने के बाद रिएक्शन कहाँ से आ जाएगा जी। अच्छा, आपके जेहन में ये है कि ये आता ना उस दिन डी चौक में आता, तो जब बाकी भाग भूग जाते तो उसके बाद फिर गिरफ्तार करते तो रिएक्शन क्या आना था। आप मुझे बताएं कि जिसके साथ वो जो चलें, बाकी चलें जी, आप अपने आर्गूमेंट को जो है वो आप दुरुस्त तस्लीम कर लें कि जी इधर हमने बहुत बर्बरियत की, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, ट्विन सिटीज़ में, पंजाब में भी हमने बहुत जो है वो सख्ती कर दी, तो इसलिए कोई नहीं निकला। तो केपीके में तो कोई सख्ती नहीं थी ना, केपीके में इनकी हुकूमत थी, पूरी मशीनरी साथ लगी हुई थी, सरकारी मिशन। तो ये जब चला है वहाँ से स्वाबी से, आप मुझे बताएं कि कितने बंदे थे। मैं दावे से कहता हूँ कि 5 से 7 हज़ार आदमी थे। तो इस 5 से 7 हज़ार आदमी उसके साथ क्या रिएक्शन हो सकता है जी। राणा साहब, और उनके साथ कौन सा इनकलाब आ सकता है। अगर फौरी इलेक्शन नहीं होते तो इमरान खान अनकंट्रोलेबल रहेंगे, ये आप इस बारे में आपको अंदाजा है, या आप समझते हैं कि नहीं, नवंबर का महीना गुजर जाए जो बड़ा स्ट्रेटेजिक है, अहम तैनाती शहबाज शरीफ साहब करते, फिर दिसंबर में इलेक्शन भी अनाउंस हो सकते हैं? नहीं, वो नवंबर गुजरे या नवंबर से पहले अक्टूबर गुजरे या दिसंबर गुजरे, ये बिल्कुल इसकी पूरी कुव्वत जो है वो मैयर हो चुकी है। सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल जो है वो सामने आ चुकी है। ये बिल्कुल सोशल मीडिया की हद तक, तकरीरों की हद तक, जो अपने कोई कन्वेंशन जलसे करने उनकी हद तक, तो ये जो कर रहा है ये करता रहेगा और करता रहने देना चाहिए, रोकना भी नहीं चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई जो है ना ये बात कि ये कोई जो है वो रियासत को जो है वो रोक देगा, या जिस तरह से कहता है कि जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो सारी चीज़ें बस इसकी अब खाली बढ़ के रह गई हैं। ये कुछ नहीं कर सकेगा। और अब हम जब ये अब पहले तो ये था ना कि
इसने जब ये फसाद फिल अर्ज़ मार्च किया तो हमने इसको रोका जब ये पहुंच गया वहाँ इस्लामाबाद या उससे पीछे। अब मैं समझता हूँ मेरी गवर्नमेंट से ये दलील है कि जी अगर फसाद मार्च जो है वो जुर्म है तो फसाद मार्च की तैयारी करना भी जुर्म है। तो लिहाजा ये पॉलिसी जो है उसकी गवर्नमेंट इजाज़त दे कि जब ये तैयारी शुरू करे ना, ये मीटिंगें करनी शुरू करें, कन्वेंस करनी शुरू करें, रोटी का इंतज़ाम करें, बाकी सारा करें, उन सब लोगों को जो है वो साथ ही साथ जो है उनको पकड़ा जाए। और ये जो मुकदमात अब मैंने कहा है कि 16 पंजाब में और 19 इस्लामाबाद में दर्ज हुए हैं, उन मुकदमात में इनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन राणा साहब, जिस तरह सीएम केपी जो है उन्होंने कहा वो पूरी फोर्स यूज करेंगे, तो अगर वहां से वाकईतन आ गई, आप जानते हैं अटक तक तो गिलगित बल्तिस्तान की भी पुलिस आई हुई थी उनको सिक्योरिटी देने के लिए, तो राणा साहब ये तो सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगी फिर, खुदा न खास्ता। तो देखें जी, ये सिविल लाइक वार जो है, ये जो हमला कर रहा है, जो यानी हमलावर हो रहा है, ये वही कर रहा है ना। दिफा करने वाले के ऊपर तो आप जिम्मेदारी नहीं दे सकते, तो फिर जो कर रहा है तो उसके मुतल्लिक फिर आपको बात करनी चाहिए ना। फिर आपको इस तरह से तो नहीं करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आपसे टैकल किस तरह करेंगे? सीएम के उधर भी तो सीएम है, वो नहीं, टैकल हम कर लेंगे। नहीं, अच्छा, टैकल हम इसको कर लेंगे, टैकल इसको कर लेंगे, टैकल करना कोई मसला नहीं है। अब उनकी पूरी मेजरमेंट होगी, टैकल हम इसको कर लेंगे। लेकिन मामला यह कि या इतना फ़र्क तो आप रखें ना कि एक आदमी जो है वो हमलावर हो रहा है, दूसरा फरीक जो है वो दिफा कर रहा है, तो दोनों में जो है वो दोनों एक जगह पे तो नहीं उनको रखा जा सकता। और मैं समझता हूँ कि ये बात जो है वो सभी को इसके ऊपर तशवीश होनी चाहिए। राणा साहब, आखिरी दो क्वेश्चन। या इस तरह का बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। सर, कहा यह जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से, कि नैब का चेयरमैन अब आप लगाएंगे अपनी मर्जी का, क्योंकि ऑपोजिशन लीडर भी आपकी मर्जी का, ऑब्वियसली राजा रियाज साहब जो है अपनी मर्जी का आप नैब का चेयरमैन लगाएंगे, और उसके बाद मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब, इन तमाम की सज़ाएँ जो नैब प्रोसिक्यूटर ने, जिसपे ज़मानतों के फैसले भी होने हैं या आगे चलने पीछे चलने, वो सारे अपने हक में कराएंगे। इस बारे में हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? देखें जी, फैसले तो हक में होने चाहिए। अच्छा। उसकी वजह ये केस झूठे हैं, फैब्रिकेटेड है, ये होने चाहिए। बल्कि सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो नोटिस लेके जो है वो इन तमाम केसेस को जो है वो ख़त्म करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने जेल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था कि ये मेरे साथ हुआ है, आप ये बुला लें इन लोगों को भी जिन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा बनाया, मुझे भी बुला लें, और 1 घंटा आपके साथ तो ज़्यादती हुई है राणा साहब, सही बात है। तो मामला ये है कि ये केस तो ख़त्म होने चाहिए। बाकी रही बात चेयरमैन नैब की, तो उसका नाम जब सामने आएगा तो उसके मुतल्लिक हर कोई ये कहेगा कि ये आदमी जो है ना, ये कंप्रोमाइज़ होने वाला है। बशीर मेमन को तो नहीं लगा रहे राणा साहब? किसी से डिक्टेट होने वाला है। ये आदमी जो है ये बिल्कुल जो है ये जो है वो इंडिपेंडेंट आदमी है, और ये सही फैसले करेगा और सही जो है वो नैब के। राणा साहब, लास्ट क्वेश्चन, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे आप लोगों के अभी मौजूदा मुख्तसर दौरे हुकूमत में? क्योंकि ये जितना भी तवील कर जाए, अगस्त 2023 से ऊपर तो जाना नहीं। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे आपके दौरे हुकूमत में? जी, वो बिल्कुल आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं। लेकिन उनके आने का ऐसा वक्त जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकली बेनिफिट करे, वो हमारी भी ख्वाहिश है, पार्टी की भी ख्वाहिश है, और मियां नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त का ही जो है वो चुनाव करेंगे कि जब उनका आना जो है वो पार्टी के, वैसे तो खैर पार्टी के लिए तक़वियत का बायस होगा ही होगा, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पार्टी के लिए तक़वियत का बायस हो। राणा साहब, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी राय सुनी। किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं अब लॉन्ग मार्च को लेकर। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद साबिक वज़ीर ख़ारजा और वाइस प्रेसिडेंट जो है तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। शाह साहब, बहुत वार्म वेलकम टू द शो। कल से इमरान खान साहब के मुतराज़ा इंटरव्यू का बहुत चर्चा है। आपको लगता नहीं कि जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है, अगरचे आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कह रहे हैं अगर मुल्क दिवालिया हो जाएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन ये जो फ्रेम ऑफ माइंड है जिसमें वो फ़ौज के तबाही की भी इंडिकेशन दे रहे हैं, पाकिस्तान के 3 हिस्सों में टूटने के मतलब भी कंप्लीटली श्योर है, वो ऐसा इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत थी? अगर उनको अपना मतबा नज़र बयान करना भी था, ही कुड हैव चेंज बेटर वर्ड्स, ही कुड हैव यूज्ड बेटर वर्ड्स।
देखिए, उनकी जो स्टेटमेंट है उसको एक गलत रंग दिया जा रहा है और बावजूद दिया जा रहा है। एक डिजाइन है और एक खास एलिमेंट है जो उनके बयानात को तोड़ मोड़ कर पेश करना चाहता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब इकॉनमी इस तरह तनज़्ज़ुली का शिकार रहेगी तो अल्लाह न करे पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। और उन्होंने हवाले दिए, तारीखी हवाले दिए, जब मुल्क डिफॉल्ट करते हैं तो फिर उन पर क्या। लेकिन शाह साहब, मसला बताऊं क्या इसके अंदर? मसला ये है कि ये जो माशी मसले हैं ये तो आपके दौर में भी यही थे। मतलब आपके दौर में जो कर्जा अनप्रेसिडेंटेड चढ़ा पाकिस्तान पे, तो उस वक्त तो मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता। आपके दौर में बदतरीन चीनी का स्कैंडल आया और लोगों की जेबों से पैसे गए, उस वक्त ये मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ। अब ये जो डॉलर चढ़ा है 189 तक तो आपने पहुंचाया हुआ डॉलर, ये 200 तक ले गए, 189 तक आपने पहुंचाया, तब भी मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ, कोई खतरा नहीं हुआ, कोई फौज के टूटने का या पाकिस्तान के टूटने का जवाब पैदा हुआ जब आप गवर्नमेंट में थे। ये जिस पेट्रोल के बेस पे इनको इस वक्त तनकीद हो रही है PMLN की गवर्नमेंट को, ये तो आपकी डील है IMF के साथ। ये आपने डील की थी कि जी इतना हम पेट्रोल बढ़ाएंगे, इतना निर्ख बढ़ाते रहेंगे और हर पेट्रोलियम की लेवी भी बढ़ाते रहेंगे। नेपरा का आपने डील किया IMF के साथ। तो ये सारी डील जिसका बार अभी उठा रहे हैं और इनको उठाना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको फारिग किया वहां से, तो आपको ये लग रहा है कि डिफॉल्ट होने जा रहा है। आपके दौर में 2 महीने पहले तक मुल्क डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा था। देखिए, आपने सही कहा कि जो माली मुश्किलात हैं ये सिर्फ चंद हफ्तों की पैदा करना नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, सवाल ये है कि खान साहब कह रहे हैं कि मैं तो पहली दफा इक़्तिदार में आया हूं और मेरा तो तजर्बा जो है वो 3.5 साल का है। लेकिन जो हजरात, जो 2 खानदान पिछले 30 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं और हमारे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो हमारे स्ट्रक्चरल नौइयत के हैं, वो रातों रात पैदा नहीं हुए। उसके जिम्मेदार कौन है? वो कह रहे हैं कि 30 साल इसमें ऐसी हुकूमतें आई जो डेमोक्रेटिक नहीं थी लेकिन बरसर इक़्तिदार रही, और 30 साल ऐसी हुकूमतें आई जो 2 फैमिली से मुंसलिक थी, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के शरीफ खानदान और भुट्टो फैमिली। अब ये 60 साला जो अदवार है, इनमें आप देखें तो चैलेंजेस बढ़ते चले गए और अब वो इस नौइयत को पहुंच गए हैं कि आज डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं। दिस इज व्हाट ही सेइंग कि ये रातों रात नहीं हुआ, पर स्लाइड अब इतना अलार्मिंग हो गया है कि वो साहब वो आप ठीक है, रातों रात नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये डिफॉल्ट तो इमरान साहब के दौर में भी IMF का कर्जा आज एक गवर्नमेंट थोड़ी ली है, ये तो अयूब खान के दौर चलता आ रहा है। तो ये सोचना और उसको डिफॉल्ट को फिर पाकिस्तान टूटने और फौज की तबाही जोड़ना, मैं उसमें कह रहा था कि यूज ऑफ वर्ड डिफरेंट। लेकिन चले, आज ये भी कह रहे थे वो शांगला हिल के अंदर जलसे के अंदर कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है, बल्कि कल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट अगर दुरुस्त फैसले नहीं करेगी तो ये मुल्क जो है तबाही से दोचार हो जाएगा, ये मुल्क जो है वो तबाह हो जाएगा, ये फौज तबाह हो जाएगी, 3 हिस्से हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट से आप क्या चाह रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट जब 3-3.25 साल तक आपके साथ थी, मुल्की इंटरेस्ट में थी, हम भी उनको कहते थे कि जनाब आप किसी पार्टी का साथ ना दें। वो कहते थे जी अब ये नए हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपका नया एक्सपीरियंस था, वो कह रहे थे ये नए हैं, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में सपोर्ट दें। लेकिन उस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल ठीक थी। अब जब उन्होंने देखा कि जी अब आप ट्रेंड भी हो गए हैं और ब्लेम भी बहुत आ रहा है इस्टेब्लिशमेंट पे, जो भी आपकी गवर्नेंस रही है इकॉनमी के मामला, तो उसके बाद वो न्यूट्रल हो गए। तो अब आप ये कह रहे हैं कि जी वो न्यूट्रल क्यों हुए? अब वो कौन सा ऐसा काम आप इस्टेब्लिशमेंट से करवाना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, जो आइन से बालातर है, जो आइन उनको डिफाइन करता है उससे बाहर ना जाए, लेकिन आप कह रहे हैं वो करें? तो अगर वो नहीं करेंगे तो आप कह रहे हैं मुल्क तबाह हो जाएगा, फौज तबाह हो जाएगी, हालांकि वो आइन के पाबंद हैं, फौज ने उसके अंडर रहना है। एस्टैब्लिशमेंट की उन्होंने कहा कि बेपनाह जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक मुस्तकिल फीचर है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आती जाती रहती हैं, कुछ ज्यादा अरसे के लिए, कुछ कम अरसे के लिए। उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और वो चीजों को बारीकी से देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो चैलेंजेस हैं मुल्क के, जो बैरूनी चैलेंजेस हैं उनका भी हमें अंदाजा है, जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं उनका भी हमें अंदाजा है। 20 साल जो हम इस
दहशतगर्दी की जंग में मुलव्विस रहे, उसका जो इम्पैक्ट हुआ हमारी मईशत पे, उससे भी वाकिफ हैं। और जो दुनिया पे इम्पैक्ट हुआ है कोविड की इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का, उससे भी वो वाकिफ है। शाह साहब, वक्त की बड़ी किल्लत है, बस एक सवाल आखिरी है कि अगर फौरी इलेक्शन नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शंस हो इन दी नेशनल इंटरेस्ट। अगर ये फैसला, देखिए, एक तासुर था, इन्होंने दिया गया था और मीडिया के जरिए इसको बहुत बिल्ड किया गया कि ये हुकूमत जो है ये नातजर्बाकार है, इनकॉम्पिटेंट है और इसकी वजह से मुल्क में महंगाई हो गई है। वो लोगों का ज़हन साफ हो गया कि इन 8 हफ्तों में जो महंगाई का अफराते ज़र का नया तूफान आया है, जो आज घी की कीमत है, आज जो आटे की कीमत है, आज पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है, जो बिजली के रेट बढ़ने वाले हैं, उससे लोगों का होश ठिकाने आ गया कि नहीं, ये तो इमरान खान ने चीज़ों को बहुत बेहतरीन से कर रहे थे, ये तो मजीद मामलात बिगड़ रहे हैं। इसी तरह इनको रियलाइज होगा कि इन्होंने एक कीमती वक्त जाया कर दिया और नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा पाकिस्तान को। नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा अगर फौरी इलेक्शन नहीं होते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव से। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। नेपरा ने जनाब आवाम को एक और बहुत बड़ा झटका दिया है। जाते जाते बताता जाऊँ कि 7 रुपये 91 फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन ऑब्वियसली अब ये सारे वो मामला हैं IMF के जो पिछली गवर्नमेंट इमरान साहब की तय करके आई है, करती भी आई है। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।